ले हैं तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहे थे। आज साकिब बहनें बड़ी प्यारी होती हैं भाइयों के लिए। अरे उनसे पूछो जो परदेश चले जाते हैं, जो उनको जाकर के परदेश में बहनें कितनी याद आया करती है। कभी उन बहनों से पूछो जिनके भाई इंतकाल कर जाते हैं, वो यार ईदें हुआ करती है दुनिया की, दुनिया नए कपड़े पहन लेती है, लेकिन बहनें भाइयों को याद करके आंसू बहाया करती है। कोई कहता है भाई होता तो ईद के दिन आता, कोई बहन रो के कहती है जब ईद आती थी तो भाई आया करता था। और यार मैंने तो जहाज पे यहाँ तक बहनों को रोते सुना है, यहाँ तक देखा है कि बहनें भाइयों के तरवों से निपटती है और रो के कहती भाई सिर्फ तू तन्हा नहीं जा रहा है, बहन की हसरतें लेकर के जा रहा है, बहन की आरज़ुएं तेरे साथ जा रही है। मैंने क्या बहनों को कहते सुना है वो भाई तेरे साथ तेरा जनाजा नहीं है, तू कफन में लिपट के नहीं जा रहा है बल्कि हमारी हसरतें लेकर के जा रहा है। जितनी आंसुएं बहनों भाइयों के साथ होती है। अल्लाह अकबर, मेरे अकबर घोड़े पे सवार ये है साहिब, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का मदीना देख रहे हैं। याद आ रही थी सुहरा की, ख्याल आता है अकबर तूने वादा किया था 7 मुहर्रम को बहन को लेने का, आज सुहरा तेरा इंतजार कर रही होगी। याद करो तारीख कब होगा जब मेरे हुसैन ने हजरत सुहरा को मदीने छोड़ा था, तब हजरत सुहरा ने कहा था बाबा फिर बताओ तो सही मुझे कब बुलाया जाएगा। तब मेरे हुसैन ने कहा था सुहरा 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तब हजरत सुहरा ने कहा था बाबा अगर 7 को अकबर न आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खिताब तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज अकबर को रह रहे तो वही बात याद आ रही है जब हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ बढ़े हैं। चेहरे पे ठाटा लगा था, जब रफ्तार बढ़ी है घोड़े की आपके चेहरे से वो ठाटे का कपड़ा हटा, जैसी कपड़ा हटा यजीदियों के हाथ कांप गए, तलवार छूट गई। अम्र इब्ने साद ने कहा था क्या हुआ, क्या डर गए हो? यजीदियों ने कहा था अम्र इब्ने साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं, हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। कौन हुसैन के नाना का देखते नहीं हो? आज मैदान करबला में मुस्तफा आ गए हैं। क्योंकि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था इसलिए जानता था अली अकबर को, कहता लोगों ये मुस्तफा नहीं है बल्कि ये शबीह मुस्तफा है, ये हुसैन के बेटे हैं अकबर। लेकिन फिर भी जुर्रत न थी किसी यजीदी की। अम्र इब्ने साद ने बड़ा इनाम रख दिया, कहा जो इनको कत्ल करेगा मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको ये दूंगा। लोग लालच में आ गए, तलवार लेके आगे बढ़े। लेकिन खुदा का कसम सच तो ये है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। आसान नहीं था ये अकबर का मुकाबला करना। यजीद आगे बढ़े, तलवार निकाली अली के शेर ने। हुसैन के शहजादे ने जब तलवार संभाली ना और चलाई तलवार को 41 यजीदियों को काट के रख दिया। कितने? सारे बोलो कितने? 41। जुर्रत न थी कोई अली के शहजादे का हुसैन के शहजादे का मुकाबला कर लेता। 41 यजीदियों की लाशें जब तड़पी, हिम्मत जवाब दे गई। एक यजीदी कहने लगा अम्र इब्ने साद इसको सामने से भी मारा जा सकता, का फिर कैसे धोखे से मारा जा सकता है, का कैसे, का रास्ता मैं बता देता हूं, काम तुम कर देना। अब जरा तवज्जो करो, का कौन सा रास्ता? कहने लगा इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया, लगता है इसका मदीने में कोई अजीज रह गया, इससे बस एक बार मदीने का नाम लेने की देर है और फिर इसे मदीने की याद आएगी, इसका हाथ रुक जाएगा। जब हाथ रुके तैयारी रखना, किसी अच्छा निशान ची का इंतखाब कर जिसका निशाना बेहतर हो और वो नेज़े से इस पे हमला करे और निशाना चूक न जाए। अम्र इब्ने साद के कहने पे सिनान का इंतखाब हुआ। निशानेबाजी में सिनान मशहूर था। नेज़ा लेके खड़ा हुआ एक यजीद आगे बढ़, यजीदी आगे बढ़ा, कहने लगा अकबर मदीना किधर है? जैसी लफ्ज़ मदीना सुनाना
मेरे अली अकबर की आंखें बरसी किया मदीने की तरफ। कहते हैं सुगरा अफसोस में तेरे पास न आ सका, अभी इतनी बार कही थी तलवार थमी है, सिनान ने नेजा संभाला, निशाना लगाकर जो नेजा मारा अली अकबर के सीने में घुस जाता है, जिगर के पार हुआ नेजा। अल्लाह अकबर, जैसे जिगर के पार नेजा हुआ है अली अकबर सीन से जमीन पे आने लगे। ऐसे जमीन सीन से जमीन पे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ रहा हो, जैसे पैर निकला है। आप जमीन पे आए हैं, घोड़ा आपकी सवारी, उसने अपने पैर आगे बढ़ा दिए थे, रफ्तार में था घोड़ा। अल्लाह अकबर, घोड़ा आगे बढ़ा, देखा सवार गिर गया है, वापस पलटा आया, अपने पैर जमीन पे बिछाए और अपना मुंह अली अकबर के कान पे रख के कहने लगा, अकबर परेशान ना हो, आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए, मैं आपको मुस्तफा के मदीने पहुंचा देता हूँ। इतनी बात सवारी ने कही। आप कहते नहीं, अगर मैं मदीने जाऊंगा मेरी सुगरा पूछेगी कि मेरे बाबा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दूंगा? फिर घोड़े ने कहा, हुसैन अकबर अगर कहो तो खेमे तक पहुंचा देता हूँ। कहते नहीं, मैं शहादत के बगैर बाप के कदमों तक कैसे जा सकता हूँ? अल्लाह अकबर, आपने फरमाया जा अपना रास्ता नहा। घोड़े को हटाया, जमीन पे आए, आवाज देते हैं, अदरिकनिया बता। बाबा अपने बेटे को संभाल लिए। मेरे हुसैन ने कमर को पकड़ा है, पकड़ने के बाद मैदाने करबला में आए हैं। आने के बाद आपने आवाज दी, अकबर कहाँ हो? जैसे कितनी आवाज दी, अकबर कहाँ हो? कहते बाबा, जहां मैंने फातिमा ज़हरा को अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा था मैं वहीं पे हूँ, जहां मैंने खड़े होकर अजान पढ़ी थी मैं वहीं पे हूँ। आका हुसैन गए, बेटे का सर गोद में रखा है, रखने के बाद बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बाप ने बेटे का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, जरा गौर करना प्यारे, अगर बूढ़े बाप का लाशा हो तो जब जवान बेटों की कमर टूट जाती है, लेकिन अगर जवान बेटे का लाशा बाप उठाता है तो फिर कितनी मुश्किल होती है उस लाश को उठाना। अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर बाप की गोद में सर रखे हुए हैं, आका हुसैन चेहरा देख रहे हैं। अली अकबर कहते पापा, ये जो नेजा लगा है बड़ा दर्द कर रहा है, इस नेजे को निकाल लीजिए, इस नेजे को निकाल लीजिए। हुसैन कहते हैं बेटे, ये नेजा तुम्हारे जिगर के पार है, अगर इसको निकाला तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी बेटे, तो तुम्हारी जबान से आह निकल सकती है, अगर जबान से आह निकल गई तो बेटे मेरा रब बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो तेरी मेरी कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। अल्लाह अकबर, इतनी मेरे हुसैन ने शहजादे से बात कही है। शहजादे कहते हैं बाबा परेशान ना हो, एक कुर्बानी मिना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला में हो रही है। मिना में भी सब्र का इम्तिहान था, यहाँ में भी सब्र का इम्तिहान था। कल हमारे दादा के शहजादे ने चुरी गर्दन पे चढ़वा करके सब्र का इम्तिहान दिया था, आज अकबर जिगर कटवा के अपने सब्र का इम्तिहान देगा। बाबा फिक्र न कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मेरे हुसैन कहते अकबर वादा कर, सलाम पे आह तो नहीं आएगी, का बाबा कोई आह न निकलेगी। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने घुटना जमीन पे रखा, दूसरा पैर खड़ा किया है, एक हाथ अकबर के सीने पे है, दूसरे हाथ से नेजा पकड़ा है। कहते अकबर अब दांतों तले जबान दबा लो, कहीं आह न निकल जाए, मुट्ठी को मजबूत बांध लो, कहीं आह न निकल जाए। अजीब मंजर था साहिब करबला का, जैसे अली अकबर का बर्छी को पकड़ा है हुसैन ने, जमीन कांपने लग जाती है। मेरे हुसैन चाहते थे नेज़े को निकाले, इतने में जमीन की चीख निकली, हुसैन ये न कर, तुम हुसैन हो मैं जमीन हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा कलेजा फट जाएगा, हुसैन ने ये बर्दाश्त न कर सकूंगी। मेरे हुसैन ने हाथ मारा जमीन पे, फरमाते खबरदार, जब बेटा कलेजा कटवाने के लिए राजी है, मैं बर्छी निकालने पे राजी हूँ, तो तू कौन होती है कांपने वाली? जमीन थम जाती है। हुसैन ने नेज़े को पकड़ा, सब्र का दामन न छोड़ना, आओ प्यारे बताऊं करबला क्या है, अली अकबर कौन है, हुसैन कौन है। जैसे आपने नेज़े को पकड़ा है, ऊपर के हाथ सीने पे हाथ रखा, अकबर आह न निकल जाए, जबान से मुंह न निकले। अली अकबर ने अपने दांतों तले जबान दबाई है, मुट्ठी बंद की है, वहां पे नशे का इंजेक्शन न था, बेहोशी की दवा न थी, वहां सब्र का इम्तिहान था, जुर्रत का इम्तिहान था, हिम्मत का इम्तिहान था। अली अकबर का आपने
नेजा पकड़ा और झटका दे करके जब नेजा निकाला था साहिब, सिर्फ नेजा नहीं निकला था, 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकल के आ रहे थे। मेरे हुसैन ने कलेजे के टुकड़े देखे, कहते या अल्लाह जिसमें तू राजी है तेरा हुसैन राजी है। उसके बाद मुझे अकबर का चेहरा देखा, रोना क्या चाहिए था, अकबर की आंख में आंसू होते, जबान पे आ होती, लेकिन खुदा की कसम तालियां गवाह है, जब पर्ची निकाली गई हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा, आंख में आंसू न थे बल्कि जबान पे मुस्कुराहट थी। कह रहे थे बाबा परेशान न हो, जब हमारा इस दुख में राजी है तो अकबर को किसी सुख की जरूरत